हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मार्केटिंग चैप्टर पढ़ रहे थे, क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज का मार्केटिंग मैनेजमेंट। और आप सबको पता है कि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है और इसकी मार्किंग भी ज्यादा है। तो मैंने इस चैप्टर के ऑलरेडी 3 पार्ट कवर कर दिए। आज की पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4th कंपोनेंट यानी कि 4th पी। आज हम पढ़ने वाले हैं 4th पी। और आज की क्लास में ही मार्केटिंग चैप्टर हम शुरू से लेकर एंड तक मतलब एक तरीके से खत्म कर देंगे। तो आप ध्यान से वीडियो पूरा एंड तक देखना। और ये जो टॉपिक है यानी कि 4th पी प्रमोशन मिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन तो इससे फंसेगा ही फंसेगा। और सबसे अच्छी बात क्या है, ये बहुत इंटरेस्टेड भी है। तो आप वीडियो एंड तक देखना। अच्छा लगे तो लाइक कर देना। क्लास अगर आप क्लास 12th में हो तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि क्लास 12th की पूरी प्रिपरेशन हमारे चैनल पे टर्म 1 टर्म 2 की फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे वो इको, चाहे बीएसटी। और आज ही क्लास को पूरी देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं। तो इसे शेयर भी कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ। चलो स्टार्ट करते हैं प्रमोशन मिक्स। तो सबसे पहली बात आपको समझना चाहिए कि प्रमोशन कहते किसको हैं। हम कोई भी एक प्रोडक्ट लेके आए या कोई भी सामान हमने बनाया, जब मैं बोलता हूं प्रोडक्ट तो मेरा मतलब गुड्स एंड सर्विसेज दोनों से है। तो हमने अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाया तो लोगों तक ये इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचेगी कि हमने कोई प्रोडक्ट बनाया। अगर कोई मूवी रिलीज होती है तो हम जैसे लोगों के पास, पब्लिक के पास इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचेगी कि मूवी रिलीज हो गई। दैट कंपोनेंट हेल्प अस टू रीच द इंफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड प्रमोशन। प्रमोशन कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन ग्राहक तक पहुंचा देता है। देखो हमारा नया प्रोडक्ट हम लेकर आ गए, दैट इज कॉल्ड प्रमोशन। तो प्रमोशन एक वाइडर कॉन्सेप्ट, एक बड़ा कॉन्सेप्ट। आप बोलोगे सर इसे तो एडवर्टीजमेंट कहते हैं। बेटा एडवर्टीजमेंट जो है वो इस प्रमोशन का एक छोटा सा हिस्सा है। तो जो फुल ओवरऑल कॉन्सेप्ट है वो क्या है क्लास, प्रमोशन मिक्स। इट रेफर्स टू ऑल द डिसीजन रिलेटेड टू द प्रमोशन ऑफ सेल्स, कि किस तरीके से कि हम लोग सेल कर रहे हैं, हम उसका प्रमोशन करें ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज कॉल्ड प्रमोशन मिक्स। तो डिसीजन आर, इसके अंदर कौन कौन से डिसीजन होंगे कि हम किस तरीके से एडवर्टाइजिंग करेंगे, कौन सी मीडिया के थ्रू हम एडवर्टाइजिंग करेंगे, कौन कौन से प्रमोशन टेक्निक को यूज करेंगे, डिस्काउंट देंगे या प्राइस में कटौती करेंगे या क्वालिटी इंप्रूव करेंगे, या फिर क्लास अलग अलग तरीके से क्लास हम लोग किसी प्रोडक्ट के साथ कोई छोटी चीज फ्री दे सकते हैं, क्लास कोई कूपन दे सकते हैं, कैशबैक दे सकते हैं, किस तरीके से करेंगे। पब्लिसिटी मेजर, क्लास पब्लिसिटी किस तरीके से की जाएगी। पब्लिसिटी आई होप आप सब समझते हो क्लास कि किस तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा जनता तक पहुंच सके, दैट इज कॉल्ड पब्लिसिटी, जैसे वायरल होना। अगला क्या है, पब्लिक रिलेशन। तो पब्लिक के साथ कैसे रिलेशन मेंटेन करें। और यहाँ पे पब्लिक का मतलब सिर्फ हमारे कस्टमर नहीं है, पब्लिक का मतलब हमारे एम्प्लॉय भी हैं क्लास, हमारे जो मतलब कि सप्लाई कर रहे हैं सप्लायर्स भी हैं, हमारे कस्टमर भी हैं और आम जनता भी हैं, इवन पूरी सोसाइटी पब्लिक है। तो हम इस टॉपिक के अंदर ये पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास को पूरी पढ़ने के बाद आपको ये समझ आ जाएगा किस तरीके से किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाता है, उसकी सेल्स को कैसे इनहैंस की जाती है। तो सबसे पहला कंपोनेंट आपको यहां पे दिखेगा क्लास पर, यानी कि जो पर्टिकुलर मिक्स है प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन का मतलब यहां पे क्या है, मैं आपको एक बात समझाता हूं। आप सब लोग टीवी जरूर कभी ना कभी देखते होगा, आजकल ये सब फोन पे भी आता है, आपने जरूर देखा होगा। तो एक चीज आप सबने नोटिस की होगी, ये एक क्लास सीरियल है, ठीक है। सीरियल जो जी टीवी पे या स्टार प्लस पे, सोनी पे, अलग अलग जैसे सीरियल्स आते हैं। तो जब कोई नई मूवी रिलीज होती है तो आपने देखा होगा, जो लड़कियां हैं बेसिकली जो सीरियल्स देखती हैं जी टीवी वगैरह, लाइक बहुत सारे सीरियल्स आते हैं जी टीवी पे या स्टार प्लस पे। तो वहां पे क्या होता है कि उस पर्टिकुलर सीरियल के अंदर ही, उस एपिसोड के अंदर कोई हीरो हीरोइन कहीं ना कहीं से कुछ कनेक्शन बना के, किसी की शादी हो रही है उसकी पार्टी में डांस करने आ गए, या फिर कहीं कुछ हो रहा है, उसको कोई सेलिब्रेशन हो रहा है तो उन्होंने उसको इनविटेशन दिया बेसिकली, तो वो हीरो हीरोइन आ जाते हैं और वो घुमा फिरा के अपने मूवी का प्रमोशन करते हैं। दैट इज कॉल्ड प्रमोशन। कि हजारों लाखों लोग उस सीरियल को देख रही है, वहां पे क्लास मान लो हीरो एक्टर आ गए और एक्टर ने आके अपना प्रमोशन कर देगी, ठीक है ये मूवी भी आ रही है, ये आप जरूर देखना चाहिए। और वहां के जितने भी क्लास जो कास्ट होते हैं, वहां पे जितने और लोग होते हैं, वो सब कहते हैं अच्छा हम तो जरूर देखेंगे, हम तो इस दिन आ रही है हम देखेंगे। तो कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली एडवर्टीजमेंट है और आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है कि हाँ इस पर्टिकुलर डे में मूवी आ रही है। आपकी अदालत, हाँ ये सब देखते हो क्लास, आपकी अदालत
रजत सर का आता है आपकी अदालत इंडिया टीवी पे। तो आपकी अदालत का जो शो है इसमें भी एक्टर एक्ट्रेस आते हैं, कई बार अपनी मूवी को इनडायरेक्टली प्रमोट करते हैं। बाकी इसके अलावा आप सबने कभी ना कभी क्रिकेट मैच तो देखा होगा। तो ये क्रिकेट मैच में जो लास्ट में अवार्ड की बात आती है, तो देखो ये रहा क्लास एक अवार्ड यहाँ पे, ये अवार्ड है क्लास क्रेड का, और क्लास यहाँ पे देखो क्रेड लिखा हुआ है। इवन ड्रीम आईपीएल 11 की ड्रीम 11 ने आईपीएल को स्पॉन्सर किया, तो जो लोग बच्चे खेलते हैं उनको पता होगा। तो पीछे इस तरीके से कई सारे स्पॉन्सर्स के जो बैनर है छोटे छोटे वो लगे होते हैं, दैट इज कॉल्ड एडवर्टीजमेंट। यहाँ पीछे लगा रखे होते हैं, इन लोगों ने स्पॉन्सर किया होता है। और क्लास आपने ये देखा होगा कपिल शर्मा का शो, तो बहुत सारे बच्चों ने जरूर देखा होगा क्लास, ठीक है। कपिल शर्मा के जो लाफ्टर चैलेंज है, लाफ्टर शो है, उसके अंदर भी एक्टर एक्ट्रेस आते हैं और अपनी मूवी का इनडायरेक्टली प्रमोशन करते हैं। इसी चीज को क्या कहते हैं क्लास? प्रमोशन। आप अपने ब्रांड की रीच को बढ़ा रहे हो कि आपका ब्रांड दूर तक पहुंचे, दैट इज कॉल्ड प्रमोशन। तो प्रमोशन मिक्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? सबसे पहला है एडवर्टाइजिंग। अब क्या है एडवर्टाइजिंग, सब पढ़ेंगे आज ही क्लास में। सेल्स, प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग और पब्लिक रिलेशन। यानी कि ध्यान रखना क्लास कि 4 एलिमेंट है। जो एलिमेंट किसके हैं क्लास? प्रमोशन मिक्स के। तो प्रमोशन मिक्स के कितने एलिमेंट है बेटा? प्रमोशन मिक्स के 4 एलिमेंट है। कौन कौन से? एडवर्टाइजिंग, दूसरा है सेल प्रमोशन, तीसरा है पर्सनल सेलिंग और चौथा क्या है? पब्लिक रिलेशन। अब इन चारों के बारे में आज हमें पढ़ना है, लेकिन जो पर्सनल सेलिंग है ना क्लास, इसके अंदर सॉरी पर्सनल सेलिंग नहीं, सॉरी ये सेल प्रमोशन की टेक्निक्स हमारे सिलेबस से आउट हो चुकी हैं। तो सेल प्रमोशन टॉपिक जो है वो बहुत ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक मीनिंग पढ़ लेना है, क्योंकि इसका और जो टॉपिक है वो बाहर हो चुका है, सिलेबस से नहीं है। तो बाकी ये सारा पढ़ेंगे और आप मुझे वीडियो को लाइक करके कॉमेंट करके बताओ कि मेरा पढ़ाया हुआ समझ आए कि नहीं। और आज मार्केटिंग चैप्टर एंड हो रहा है, तो क्या आपको मार्केटिंग चैप्टर के 4 पार्ट आपने देख लिए? मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, पूरा का पूरा मार्केटिंग चैप्टर के साथ हमारा बीएसटी का सिलेबस कंप्लीट, यानी कि चैप्टर 1 से लेकर पूरा ऑर्गेनाइजिंग तक और ये मार्केटिंग, यानी कि हमारा पूरा बीएसटी का टर्म 1 का सिलेबस आज खत्म हो रहा है। तो प्लीज यार इस वीडियो को नीचे मैं एक लिंक डाल दूंगा जहां पे पूरा बीएसटी का प्लेलिस्ट है, पूरा सिलेबस फ्री है आपके लिए। बस सारे दोस्तों को शेयर कर दो कि कंप्लीट बीएसटी का सिलेबस आराम से 15 दिन के अंदर आप A to Z सारा फिनिश कर लोगे। तो एग्जामिनेशन क्लास 2 महीने बाद है, तो प्लीज यार अभी से आप इसकी प्रिपरेशन करो। सर एडवर्टाइजिंग किसे कहते हैं? तो जब भी बात होगी एडवर्टाइजिंग की, तो किसी भी चीज का प्रचार करना, दैट इज कॉल्ड एडवर्टाइजिंग। आप जानते हो क्लास, किसी भी चीज का प्रचार करना कि ये ले लो वो ले लो, डायरेक्टली पब्लिक को बताना, दैट इज कॉल्ड एडवर्टाइजिंग। तो एडवर्टाइजिंग में कुछ चीजें हैं जो एडवर्टाइजिंग को सबसे अलग बनाता है। सबसे पहला है पेड फॉर्म। पेड फॉर्म का मतलब क्या है? जब भी एडवर्टाइज हो रहा होता है तो भैया उसको किसी ने पेड किया होता है, किसी ने पैसे दिए होते हैं। एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलने लगूं कि भैया ये पर्टिकुलर पेन है, ये बहुत अच्छा है, इसे मैं भी यूज करता हूं, आप सब इससे पढ़ा करो, लिखा करो, बहुत स्मूथ हैंड राइटिंग लिखती है ये एंड वो जो भी है, तो ये कहीं ना कहीं मुझे पैसे दिए गए हैं, या तो मैं ऐसा बिहेव करने के लिए कि ये प्रोडक्ट मैं ही यूज करता हूं। टीवी पे जितने भी स्पॉन्सर्स देखते हो क्लास, जितने भी आप प्रचार देखते हो, वो सब, मान लो कोई एक्टर कहते हैं भाई मैं शैम्पू ये लगाती हूँ, या कोई हीरो कहता है कि मैं इस शेविंग क्रीम से शेव करता हूं, तो ये सारे झूठ बात है। वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बिल्कुल यूज नहीं करते, उनको पैसा दिया जाता है कि वो आपको ऐसा बोलें और आपको ऐसा फील कराएं कि आपको लगता है कि हाँ यार हम इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो हम भी शाहरुख खान जैसे हो जाएंगे, हम भी सलमान खान जैसे हो जाएंगे, या फिर हम भी क्लास जो भी अलग अलग एक्टर्स है या एक्ट्रेस है हम उनकी तरह हो जाएंगे, अगर आपको ऐसा लगता है। दैट इज, यानी कि यहाँ पे पैसा दिया जाता है उन लोगों को ऐसा एक्ट करने के लिए। दूसरा, नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। एडवर्टीजमेंट जो होता है ना क्लास, एक कॉमन मैसेज है जो टीवी पे आ गया है। एग्जाम्पल क्लास की कोई फेयरनेस क्रीम है, तो कोई बहुत गोरा है, अगर वो टीवी के सामने खड़ा हुआ है, टीवी देख रहा है, तो फेयरनेस क्रीम वाला अपना ऐड बंद नहीं कर देगा, वो ऐड चलता रहेगा। उसे कोई बहुत अगर वाइट है कलर, उसको भी वो ऐड दिखेगा, जबकि उसको दिखने का कोई मतलब है नहीं। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन है, कोई किसी को पर्सनली नहीं बता रहा है, ये इम्पर्सनल प्रेजेंटेशन है। यहाँ किसी के पास मैसेज पर्सनल तरीके से नहीं जाता है, सबके पास एक कॉमन मैसेज पहुंचता है। लाइक बाल झड़ रहे हैं किसी के, तो उसके लिए कोई दवाई है, तो भैया जिसके अच्छे खासे बाल है उसको भी दिखता है टीवी में, सबको पास कॉमन मैसेज जाता है, दैट इज कॉल्ड इम्पर्सनल हो गया। आइडेंटिफाई स्पॉन्सर, उस स्पॉन्सर को कोई ना कोई आइडेंटिफाई करता है, मतलब उस एड को किसी ना किसी ने स्पॉन्सर किया होता है। एग्जांपल, ड्रीम 11 मैंने आपको बोला, तो ड्रीम 11 ये वीवो कप या आईपीएल अगर हो रहा है तो उससे पहले ड्रीम 11 वर्ड लगाएंगे ही लगाएंगे, बिना ड्रीम 11 के वो आईपीएल बोल ही नहीं सकते।
पेनल्टी लग जाएगी उनके ऊपर। जब भी आईपीएल बोलेंगे ड्रीम 11 आईपीएल या वीवो आईपीएल, ये जो भी प्रोडक्ट है, आई नो कि आप सबको बेहतर पता होगा, कोई भी चीज अगर स्पॉन्सर हो रही है उससे पहले वो नाम जरूर लेंगे। कहीं ना कहीं क्लास वहां पे उन्होंने क्या किया है, स्पॉन्सरशिप की है कि यार ये लो पैसे, तुम्हारा सारा जितने भी यूट्यूबर्स होते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं जो जो प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करते हैं, ठीक है, लाइक टेक्निकल गुरुजी, आपने सब जानते हो क्लास, गौरव चौधरी जी को, टेक्निकल गुरुजी। तो वो क्या करते हैं क्लास कि आपसे वो पैसे लेते हैं, मान लो कि वो सैमसंग से उन्होंने पैसे ले लिए कि ठीक है ये प्रोडक्ट है, आप इसको क्या करो, अनबॉक्स करो, इसके फीचर वगैरह बताओ। तो कहीं ना कहीं उनको पैसे दिए जाते हैं एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर द्वारा कि हम आपकी वीडियो को स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं, यानी कि आपकी वीडियो में जो भी कुछ खर्चा आ रहा है, जो ट्रैवल ब्लॉगर्स होते हैं उनके ट्रैवलिंग में जो भी कुछ खर्चा आ रहा है, हम सारा का सारा खर्चा झेलेंगे, बस आप जो है हमारे प्रोडक्ट का प्रमोशन कर दो, आप लोगों को बता दो प्रोडक्ट अच्छा है इनडायरेक्टली। अब आपको ये देखो टीवी पे ये दिखेगा क्लास, रिपब्लिक भारत है, सब लोग टीवी में कहीं ना कहीं न्यूज जानते हो क्लास, अर्नब गोस्वामी तो आप सबको पता ही है। तो देखो यहां पर क्या मैं दिखा रहा हूं आपको कि यह लिखा है कि इनफ इज इनफ, मेक चाइना पे, यानी क्लास जब इंडिया चाइना का विवाद होता है उस टाइम पे क्लास ऐसी न्यूज मीडिया वाले बनाते हैं, क्योंकि देखो सबका काम यह है कि अटेंशन लेना कस्टमर्स का, लोग हमारा चैनल देखें, तो इस तरीके से वो लोग करें। लेकिन एक तरीके से ऊपर उस चाइना का विरोध कर रहे हैं और नीचे देखो पावर्ड बाई एमआई, यानी कि एमआई कहता है तुम कोई भी बुराई कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो तुम कर रहे हो, लेकिन नीचे हमारा ऐड दिखाओ। सोचो एक तरीके से ये कह रहे गो चाइना गो, और नीचे ही क्लास चाइनीज कंपनी का ये एडवर्टाइजमेंट चल रहा है प्रोडक्ट का। ऐसे काफी सारी जगह आपको दिख जाएगा, ये वीवो पावर्ड बाई वीवो दिख रहा है आपको। तो मतलब आप चाइना को यहां पर तो गाली दे रहे हो कि चाइना भागो, चाइना का प्रोडक्ट जाओ, और नीचे चाइना का ही ऐड कर रहे हो। मतलब मैं खुद चाइना को गाली दे रहा हूं, कह रहा हूं चाइना का प्रोडक्ट नहीं यूज करना चाहिए, और मेरे पास मोबाइल फोन चाइनीज का है या फिर मेरे पास मोबाइल फोन बाहर का है, तो यार सोचो ऐसे क्या फायदा। यानी कि आप कह कुछ और रहे हो, आप दिखा कुछ और रहे हो। इस तरीके से देखो क्लास, ब्रॉडकास्टिंग स्पॉन्सर, देखो ये ना आईपीएल का ब्रॉडकास्टिंग स्पॉन्सर्स, ड्रीम 11, Amazon.in, फोन पे, बाईजूस, ठीक है, इवन अनअकैडमी का भी काफी आता है, डेयरी मिल्क, सनफीस्ट, पॉलीकैब, रमी सर्कल जो है ये पीएनजी हो गया, ठीक है, कमला पसंद तो जानती हो क्लास, कमला पसंद, या पान मसाला हो गया, मैकडॉवेल्स हो गया, या कोका कोला हो गया, ये सब क्या है क्लास, स्पॉन्सर्ड है, यानी कि ये आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर है, ये स्पॉन्सरशिप करते हैं, पैसे देते हैं क्लास। आप देखो ही देख लो कि न्यूज वाले गाली दे रहे हैं क्लास चाइना को, और नीचे चाइना का ही प्रोडक्ट का ऐड कर रहे हैं। मतलब वो लोगों से कहते हैं तुम चाइना का प्रोडक्ट मत खरीदो, हाँ, पर हम चाइना से सर्विस लेकर, हम उनसे पैसे लेके उनको सर्विस देंगे, उनका ऐड हम लोग करेंगे। तो ये चीजें हैं क्लास, दैट इज कॉल्ड एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के एडवांटेज क्या है, अगर सर हम ऐड चलाते हैं तो एडवर्टाइजिंग के फायदे क्या क्या होंगे, तो आप सब लोग ने ये ऐड जरूर देखा होगा टीवी पे, दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेसिवनेस। यानी कि गाड़ी जा रही है, एक बस जा रही है आई थिंक, या जो भी है गाड़ी, उसमें फेविकॉल चिपका दिया है तो लोग एकदम चिपक गए उसके अंदर, तो ये एक फनी वे है, ऑब्वियसली ये ट्रू नहीं है, लेकिन एक्सप्रेसिवनेस यानी कि एडवर्टाइजमेंट का फायदा क्या होता है कि आप एक फनी तरीके से, एक अच्छे एक स्क्रिप्ट बना के, एक फनी तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने मैसेज को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हो। इवन रीच का मतलब क्या होता है क्लास, यानी कि आपका जो मैसेज है वो दूर तक पहुंच जाता है। एडवर्टीजमेंट के थ्रू टीवी में ऐड आ गया तो हर जगह आपका मैसेज पहुंच जाएगा, रेडियो में ऐड आ गया तो रूरल एरिया तक भी आपका मैसेज पहुंच जाएगा, न्यूज़पेपर से घर घर में आपका जो है, न्यूज़पेपर के अंदर भी कुछ लोग पैम्पलेट डाल के भेज देते हैं, तो हम न्यूज़पेपर खोलते हैं तो पैम्पलेट कैसा निकल जाता है, तो वो भी एक एडवर्टाइजिंग का तरीका है। तो दूर दूर तक पहुंच सकता है, चॉइस है, आपकी मर्जी, आपको किस वे में ऐड करना है। सस्ते तरीके भी हैं एडवर्टाइजिंग के और महंगे तरीके भी हैं। टीवी पे ऐड आना मतलब एक तरीके सबसे महंगा। इवन क्लास आजकल सोशल मीडिया पे है, सोशल मीडिया वगैरह पे भी आप अपना ऐड डाल सकते हो। लेजिटिमेसी का मतलब क्या है कि अगर आपने अपने प्रोडक्ट का ऐड कराया है और लोगों ने आपके प्रोडक्ट का ऐड देखा है तो कहीं ना कहीं लोगों को भरोसा बैठ जाता है दिल में, अच्छा तूने ये वाला प्रोडक्ट नहीं सुना, टीवी पे ऐड आता है तूने देखा नहीं, तो यानी कहीं ना कहीं ये लोगों को लगता है कि यार अगर ऐड आ रहा है तो प्रोडक्ट जो है वो भरोसेमंद है, लेजिटिमेट है। ओके, वो ऐड आ रहा है टीवी में तो लोगों को भरोसा एक तरीके से हो जाता है कि हाँ जो कोई ऑफर आया टीवी पे या जो बोला गया वो सही होगा। एक्सप्रेसिवनेस मैंने बता दिया क्लास, ये वाला आपने फेविकॉल का एक फेविकॉल का ऐड और है, तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ क्लास। देखो यहाँ पे आदमी मछली पकड़ रहा होता है, मे बी आपको ब्लरी दिखे इमेज, आदमी मछली पकड़ रहा होता है बहुत देर से, एक भी मछली पकड़ में नहीं आती, और ये तुरंत आता है गाँव का आदमी तुरंत आता है, एक डंडी में 4 बूंद डाल देता है फेविकॉल के और उसको पानी में डालता है, फेविक्विक शायद है, इसे शायद फेविक्विक का ऐड है या फेविकॉल जो भी होगा, फेविक्विक का लग रहा है मुझे, 4 लगा के पानी के अंदर
छोड़ देता है और फिर उठा लेता है, 4 मछलियां देखो आ जाती हैं यहाँ पे। कहने का मतलब क्या है, फेविकॉल गया पानी में और मछलियां चिपक गई और इसने मछली पकड़ ली और वो तब से वो बैठा ही हुआ है। तो इस तरीके से फनी तरीके से मैसेज को एक्सप्रेस करते हैं। इकोनॉमी सस्ता पड़ता है और कस्टमर सेटिस्फेक्शन, अगर आप टीवी में ऐड देखते हो जिस प्रोडक्ट का, तो कहीं ना कहीं क्लास आपको लगता है कि यार सेटिस्फेक्शन मिलता है। ऐड जितना ज्यादा देखोगे यार प्रोडक्ट मेरा अच्छा है, भाई किसी ना किसी एक्टर ने बोला, एक्ट्रेस ने बोला, मान लो कि ऐश्वर्या राय कहते कि यार मैं ये शैम्पू यूज करती हूँ, तो भैया कहीं ना कहीं उसके बाल एकदम बाउंसी हो रहे होते हैं ऐश्वर्या राय के, तो यार वो सब नकली बाल लगाए होते हैं, बट लोगों को नहीं पता चलता, लोग सोचते हैं कि यार हम भी लगाएंगे तो हमारा भी जो है अच्छा हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं कस्टमर को सेटिस्फेक्शन तो देता है। अगली बात क्या है क्लास, इकोनॉमी सस्ता पड़ता है। सर कैसे? बेटा अगर हम अपने प्रोडक्ट का ऐड करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बिकेगा, पूरी इंडिया में बिकेगा, बहुत ज्यादा बिकेगा, और जितना ज्यादा हमारा प्रोडक्ट बिकेगा पर कॉस्ट जो है, यानी कि पर प्रोडक्ट की जो कॉस्ट आएगी वो बहुत कम आएगी, मतलब कॉस्ट पर प्रोडक्ट की सेल की जो कॉस्ट आएगी बहुत कम आएगी। तो अगर हमारा ज्यादा बिक रहा है तो हम एक प्रोडक्ट पे कम पैसा भी कमाएंगे ना, तो भी हम खुश रहेंगे, तो हमें फायदा होगा। और ग्राहक के लिए क्या है कि भी ज्यादा सेल हो रहा है तो भैया हमें सस्ते में मिल जाएगा, जितना ज्यादा सेल होगा ना उतना ज्यादा क्लास आपका प्रॉफिट होगा। तो अगर आप प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम भी कर दोगे ना, क्वांटिटी ज्यादा बिक रही है तो भी चलेगा, और प्रॉफिट मार्जिन कम करोगे सेल प्राइस कम हो जाएगा, तो ग्राहक के लिए कहीं ना कहीं ये इकोनॉमी हो जाएगा। आई होप ये एडवर्टाइजिंग कॉन्सेप्ट मैंने काफी सारे फनी एग्जाम्पल और रियल लाइफ के एग्जाम्पल देकर आपको अच्छे से समझा दिया। हालांकि एडवर्टाइजिंग में कई सारे क्रिटिसिज्म भी है, कुछ एडवर्टाइजमेंट होते हैं जो बैड टेस्ट होता है, अच्छा नहीं होता। लाइक समाज के लिए आपने देखो शेविंग क्रीम का ऐड आता है, उसके साथ जैसे शेविंग क्रीम लगाते हैं तुरंत ही लड़कियां आ जाती हैं आसपास। यार रियल लाइफ में ऐसा कहाँ होता है? एक तरीके से क्लास लोगों को गलत दिखाया जा रहा है कहीं ना कहीं सेल्स को बढ़ाने के लिए। परफ्यूम का ऐड देखते हो, हम तो कितनी बार परफ्यूम लगाते हैं, कुछ नहीं होता, परफ्यूम लगाते हैं, और टीवी में क्या होता है, जैसे ऐसे परफ्यूम लगाएंगे तुरंत ही आसपास का माहौल एकदम बदल जाएगा, लड़का स्मार्ट हो जाएगा और हीरोइन सारी मॉडल वगैरह आ जाएंगे। यार ऐसा कुछ नहीं होता रियल लाइफ में, ये एक बैड टेस्ट है, यानी सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है। अब आते हैं सेल प्रमोशन। तो सेल प्रमोशन रेफर्स टू शॉर्ट टर्म यूज ऑफ इंसेंटिव। कुछ शॉर्ट टर्म क्या है, लंबे समय के लिए नहीं होता, पर्टिकुलर कोई ऑफर चल रहा है कि हाँ इस टाइम पे ये सीजन पे ऑफर चल रहा है, या दिवाली है, बिग बिलियन डेज सेल है, इन सब पर्टिकुलर सीजन पे या फिर सीजन एंड पे, फेस्टिवल पे, न्यू ईयर, ईद सेलिब्रेशन, इन सब चीजें क्लास कुछ ऐसी, मतलब कि ये लोग क्या करते हैं, या फ्राइडे की सेल हो गई, ब्लैक फ्राइडे सेल, ऐसा करके कुछ भी अपने प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करते हैं। हालांकि सेल प्रमोशन टेक्निक हमारे सिलेबस से बाहर है। अब आते हैं पर्सनल सेलिंग, कि पर्सनल सेलिंग किसे कहते हैं। देखो पर्सनल सेलिंग का मतलब क्या है कि जब आप किसी के पास पर्सनली जाते हो और पर्सनली जाकर सेल्स को बढ़ाने की कोशिश करते हो, दैट इज कॉल्ड पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग मीन्स सेलिंग पर्सनली। दिस इन्वॉल्व फेस टू फेस इंटरैक्शन बिटवीन सेलर एंड बायर फॉर द पर्पज ऑफ सेल। यानी कि ए जो है वो गया बी के पास और जाके बातचीत करके पर्सनली सेल कर रहा है, एक सेल एग्जीक्यूटिव आपके घर पे आके, तो इसे कहते हैं क्लास आपका पर्सनल सेलिंग। ओके, देखो ये है पर्सनल सेलिंग। यहां पे देख रहे हो, ये मान लो क्लास ये 2 ओल्ड एज लोग बैठे हुए हैं, बूढ़े लोग बैठे हुए हैं। तो ये एक आदमी आया, ऑब्वियसली कोई इंश्योरेंस बेच रहा होगा या कोई मतलब कि मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह इसको भी इनको बेच रहा होगा। तो जब इंसान तुम्हारे घर पे आके, तो टीवी में क्या होता है, मैं टीवी में देख रहा हूँ, टीवी देख रहा हूँ, एक ऐड आया, मैं क्या करता हूँ, तुरंत ही दूसरे चैनल में भाग जाता हूँ। मतलब इतना गंदा लगता है मुझे। मैं, आप लोग भी तो यही करते हो ना शायद, टीवी में ऐड आता है तो आप कहीं और चले जाते हो दूसरे चैनल पे, और ऐड खत्म होता है तो वापस आते हो कि भाई ऐड आ गया, यही ऐड आ गया, हटा दो हटा दो। यानी कि वो ऐड खर्चा इतना कर रही है कंपनी, बट हम उस ऐड को देखते नहीं। लेकिन अगर घर पे कोई बंदा आ गया कि भाई इंश्योरेंस ले लो, या नेटवर्क मार्केटिंग, भैया अगर गलती से भी आप 12th के बाद किसी नेटवर्क मार्केटिंग वाले से भिड़ गए, वो चैलेंज कर देगा आपको कि भाई तू चल मेरे साथ एक मीटिंग में, एक मीटिंग हो रही है, तो चल मीटिंग में मेरे साथ, देखता हूं तू कैसे कन्वर्ट नहीं होगा, तुरंत ही तू भी हमारे साथ जुड़ जाएगा हमारे टीम मेंबर में। मीटिंग में चल तो सही, तुझे ऐसा कन्विंस करेंगे, ऐसा दिखाएंगे ऑडी मर्सिडीज, और यहाँ पे गोवा और दुबई मॉरिशस घुमाने की बात करेंगे, करोड़ों की बात करेंगे, तो भागे भागे आएगा। तो यानी कहीं ना कहीं क्लास इसके अंदर क्या होता है कि इंसान आता है तो इंसान सेल्स को बना देता है। डायरेक्टली आएगा तो हम थोड़ी किवाड़ बंद कर देंगे, भैया दरवाजा बंद कर देंगे, आ रहा है ठीक है कुछ बता रहा है, और हमारी बहुत सारी डाउट्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, हम उनसे पूछते हैं, और वो पर्सनली हमारे लिए आया है तो वो कोशिश करेगा कि वो सेल हो जाए, ज़्यादा चांस है। एडवर्टाइजमेंट में ऐसा नहीं होता। देखो ये घर पे आया, आप घर पे आया, अभी कोई घर पे आ गया तो उसे सीधा भगा देंगे, थोड़ा अजीब सा लगता है, तो हम बुला लेते हैं, वो बातचीत करके कहीं ना कहीं सेल्स को बढ़ाने की कोशिश कर लेता है। तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है पर्सनल सेलिंग के अंदर, पर्सनल अटेंशन। ये हमें पर्सनल अटेंशन देता है। टीवी में
अमिताभ बच्चन जी आते हैं, ऐड करके चले जाते हैं। हमें कुछ पूछना हो, हम कह रहे हैं भैया हमें कोई शैम्पू बेच रहा है, हम कह रहे हैं भैया हम गंजे, हमारे बाल नहीं है, लेकिन फिर भी अमिताभ बच्चन जी बोल के चले जाएंगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, कोई शैम्पू बेचने आया है, तुमने देखा भाई तुम गंजे हो, तो भैया वो आपको नहीं बेचेगा, वो चला जाएगा। तो ये एक पर्सनल इंटरेक्शन है, टू वे कम्युनिकेशन है। और जो एडवर्टाइजिंग होता है ना, वो वन वे कम्युनिकेशन होता है। तो पर्सनल सेलिंग टू वे कम्युनिकेशन, आप कुछ बोलोगे वो कुछ बोलेंगे, और मैसेजेस जो है वो क्लास एक्सचेंज होंगे। बेटर रेस्पॉन्स, टीवी में तो आप ऐड बंद कर देते हो या दूसरे चैनल पे चले जाते हो, ऐड आता है तो, लेकिन यहाँ वैसे नहीं है, यहाँ पे रेस्पॉन्स आपको अच्छा मिलेगा, एक अच्छा रिलेशन बनेगा, और ज़्यादा चांसेस होंगे कि जो सेलर है, सेल्समैन को ट्रेनिंग दी जाती है कैसे सेल्स को कन्वर्ट करना है। और ये कोई छोटी मोटी कंज्यूमर चीज़ गुड्स के लिए नहीं होता, बेसिकली थोड़ा सा मतलब कोई कस्टमाइज गुड्स है, इंडस्ट्रियल गुड्स है, या फिर कुछ बड़ी चीज़ें हैं, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह है, या कोई वैक्यूम क्लीनर है, किसी ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, उसके लिए क्या होता है, वो आपके घर पे आके आपको सेल करता है। बेटर कन्विंसिंग, यानी कि यहाँ पे कन्विंसिंग की पावर जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। क्लियर है? तो बेटा अनअकैडमी आपके लिए एक मेगा कॉम्बैट लेके आया क्लास, एक मेगा ऑफर लेके आया। आप सबकी नया सेशन चालू हो चुका है, आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। अनअकैडमी इस प्रिपरेशन को बढ़ावा देने के लिए लेके आया है क्लास मेगा ऑफर। और इस मेगा ऑफर में क्लास 9 to 10, 9, 10, 11, 12 यानी इन चारों क्लासेस में, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड में हो, चाहे यूपी बोर्ड में हो, चाहे एमएच बोर्ड के स्टूडेंट हो, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो अनअकैडमी का, प्लस सब्सक्रिप्शन या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 12 महीने का, 15 महीने का, 18 महीने का, तो अनअकैडमी की तरफ से आपको 4 महीने का एक्स्ट्रा फ्री मिलता है क्लास। अगर आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो 36 से 48, तो आपको 6 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। सिमिलरली 60, 72 और 84 यानी 84 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 8 मंथ का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो एक्स्ट्रा मंथ जो मिलेंगे वो प्लस के मिलेंगे। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो एक्स्ट्रा मंथ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाओ वहां पे मेरा कोड जरूर यूज करना, SPA10, और 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट है, आपको पर्सनल मेंटोर मिलेगा, स्टडी प्लानर मिलेगा क्लास, आपको वीकली रिपोर्ट, पेरेंट्स से भी क्लास आप मतलब आपके पेरेंट्स से भी कनेक्ट करेंगे और 1-to-1 डाउट को हेल्प करेंगे। तो आप जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको अच्छा लगे तो क्लास आप इसको डाउनलोड कर लेना और SPA10 मेरा कोड यूज करके 10% का एक्स्ट्रा ऑफ ले लेना। लास्ट टॉपिक है हमारा पब्लिक रिलेशन। ओके, पब्लिक रिलेशन। तो पब्लिक रिलेशन किसे कहते हैं, ध्यान समझना। देखो हम सबने पढ़ा पर्सनल सेलिंग, सेल प्रमोशन टेक्निक और एडवर्टाइजिंग। पब्लिक रिलेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं आप सबको क्लास वो बातें बताऊंगा जो मैंने बहुत बड़ी बड़ी किताबों में, बहुत सालों के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं क्लास। मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, मैनेजमेंट बुक्स बेसिकली। तो मैंने उसमें पढ़ा है कि ग्राहक अगर तुम्हारी दुकान पे आ रहा है तो तुम्हारे लिए यही बहुत बड़ी बात है, भले ही वो सामान ले रहा है नहीं ले रहा। भैया दुनिया में हर कोई कुछ ना कुछ बेच रहा है, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे कोई कंपनी हो, हर कोई कुछ ना कुछ बेचने में लगा हुआ है। और दुनिया की सबसे महंगी सैलरी की जो जॉब है ना, वो सेल्स पर्सन की जॉब है। जी हाँ, आपको सुन के बड़ा अजीब लगेगा, सेल पर्सन की जो जॉब है वो सबसे ज्यादा पैसा कमा सकता है। ना ही डॉक्टर, ना इंजीनियर, ना कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, ना ही कोई क्लास IAS IPS, सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला बंदा जो होता है वो सेल्स पर्सन होता है। क्यों? क्योंकि हर किसी की इनकम लिमिटेड है, इनकी इनकम अनलिमिटेड है। मेरे कहने का मतलब समझना, क्या आप बना रहे हो उससे मतलब नहीं है, क्या बेच रहे हो आप उससे मतलब है। मेरे कहने का मतलब क्या है, आपने कभी भी किसी भी बुक में नाम देखा होगा बेस्ट सेलर? क्या आपने कोई देखा है कि बेस्ट राइटर? कभी आप ये देखते हो? आपने कितनी सारी बुक्स पढ़ी हैं बताओ क्लास, आपने कितनी सारी बुक्स पढ़ी होंगी आज तक? ये जो क्लास नोवेल पढ़ते हो या XYZ जो पढ़ते हो, तो उसमें आपको हमेशा लिखा रहता है बेस्ट सेलर, यानी कि जो बुक सबसे ज्यादा बिक रही है। डोमिनोज का आप ऐप खोलो, लिखा था बेस्ट सेलर, यानी कि ये पिज्जा हम ज्यादा बिक रहा है। कौन सा अच्छा बना रहे हो इररिलेवेंट, कौन सा ज्यादा बिक रहा है ये मैटर करता है। तो बेटा आप ध्यान रखना, बेस्ट सेलिंग, अगर आप सेल करोगे 10 लाख की तो 10% के हिसाब से 1 लाख का कमीशन। 10 करोड़ की सेल करोगे 1 करोड़, 100 करोड़ की सेल करते हो अगर आप, तो आपको 10% यानी कि 10 करोड़ का आपको क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो?
जितनी ज्यादा सेल तुम्हें दुनिया में, चाहे क्लास कोई भी कोर्सेस हो, कोई भी कोर्सेस आप कर लो, साइंस के बच्चे भी बाद में मार्केटिंग पढ़ते हैं, मैनेजमेंट पढ़ते हैं, मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पब्लिक रिलेशन। रिश्ते अच्छे होने चाहिए। कंपनी अरबों रुपए खर्च कर देती है पब्लिक रिलेशन को मेंटेन करने के लिए। तो क्या है पब्लिक रिलेशन? कस्टमर आपकी दुकान में आया, 10 डब्बे खुलवा लिए, 10 सामान, 10 कपड़े खुलवा लिए और बाद में नहीं लिया सामान और वापस जा रहा है, आप क्या कहते हो? आप इंसल्ट करने लग जाते हो, अरे तू लेगा, तेरे बस की है, 1 घंटा हमारा वेस्ट कर दिया, जा जा आगे बढ़, आगे बढ़, आगे देख। किसी गलत बात है, कभी भी मत करना। कितना ही ग्राहक आपको, ग्राहक जो है कस्टमर किंग है, कितना ही गुस्सा दिलाए, आप पोलाइटली बोलना, सर कोई कमी रह गई हमारे प्रोडक्ट में तो हमें बताइए, ताकि हम आगे से उस कमी को सुधार सके और उसका ध्यान रखें, हमें इंप्रूवमेंट करने के लिए अपना फीडबैक अवश्य दें। इस तरीके से अगर आप कहोगे ना, तो कस्टमर क्या खुश होगा कि यार कितना अच्छा सेलर है, मैं इतने सारे प्रोडक्ट खुलवा लिए मैंने, लेकिन फिर भी इसने मुझे बदतमीजी से बात नहीं की, बहुत अच्छा है। वो 10 लोगों को बोलेगा भाई इससे सामान ले, और क्या पता अगली बार लेके वो आपसे सामान लेके चले जाए। सिर्फ आपकी इस पोलाइटनेस पे, आपकी इस अच्छी बिहेवियर पे, क्या पता आपके अंदर आपकी सेल बढ़ जाए और आप बहुत ऊपर चले जाओ। आप उसे उल्टा बोल दो तो क्या, एक हम वो करते हैं जो हमें सेटिस्फेक्शन देता है, हम कभी सॉल्यूशन पे काम नहीं करते, हम कहते हैं बस हमें सेटिस्फेक्शन मिला, उसने हमें कुछ बोला हम भी उसे उल्टा बोल देंगे, बस अपने दिल की तसल्ली के लिए, बस क्या हमें तसल्ली मिल गई, है कि नहीं क्लास? इससे बात नहीं बनेगी। कस्टमर जो है आपको उसे रेस्पेक्ट देना चाहिए। और आज मैं पब्लिक रिलेशन में सिर्फ और सिर्फ कस्टमर की बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये क्या है, पब्लिक रिलेशन। आपको पब्लिक के साथ अच्छा रिलेशन बनाना चाहिए। पब्लिक कौन होता है? इट मींस मेंटेनिंग पब्लिक रिलेशन विद पब्लिक। बाय मेंटेनिंग पब्लिक रिलेशन कंपनी कैन क्रिएट गुडविल, कंपनी गुडविल बना सकती है। तो पब्लिक रिलेशन, पब्लिक कौन है? आप, आपकी कस्टमर नहीं। आपको अच्छे रिलेशन अपने कस्टमर के साथ तो बनाने चाहिए, साथ में तुम्हारे एम्प्लॉय जो तुम्हारे जो काम करते हैं क्लास, अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं कंपनी के अंदर, उनके साथ, तुम्हारे सप्लायर के साथ, तुम्हारे डेटर के साथ, तुम्हारे क्रेडिटर के साथ, तुम्हारी सरकार के साथ और तुम्हारी सोसाइटी के साथ, इन सबके साथ अच्छा रिलेशन होना चाहिए। अगर सप्लायर के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, बात नहीं बनेगी। आपका जो दुकानदार है ना, दुकानदार के साथ भी अच्छा रिलेशन होना चाहिए, नहीं तो दुकानदार क्या बोलेगा, ग्राहक को आपका प्रोडक्ट दिखाएगा ही नहीं, बोलेगा ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, दूसरा ले लो, आपके प्रोडक्ट की बुराई करेगा दुकानदार। इसीलिए क्लास आपको दुकानदार को भी खुश रखना है, सबके साथ अच्छा रिलेशन बना के चलना, दैट इज कॉल्ड पब्लिक रिलेशन। ठीक है? तो ये पब्लिक रिलेशन कैसे किया जाएगा क्लास? कम्युनिकेशन भी, बातचीत करनी पड़ेगी, इंटरनेट के थ्रू किया जाता है। जर्नल, आप अभी ये समझो, न्यूज़पेपर, मैगजीन, इतना समझ लो। ठीक है? इसके अलावा क्लास इवेंट आपको स्पॉन्सर करना पड़ेगा, रेडियो में, टीवी में, सोशल मीडिया, आजकल तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कस्टमर, ये सारी चीजों में आपको कहीं ना कहीं क्लास पब्लिक रिलेशन मेंटेन रखना है। कस्टमर को अच्छा सर्विस दोगे, कस्टमर मुंह से एडवर्टीजमेंट करेगा, बोलेगा भाई देख तुझे इलाज कराना हो तो ये डॉक्टर सबसे बेस्ट है, इसी पे जाइयो, किसी और पे मत जाइयो, बाकी सब लुटेरे हैं। भाई तुझे इनसे पढ़ना, इसी टीचर से पढ़ना, या फिर तुझे खाना खाना है तो भाई इसी रेस्टोरेंट में जाना, समोसे खाने भाई इसी ठेली से लेना, इसी दुकान से लेना, इसी रेस्टोरेंट या इसी होटल में रुकना जब भी रुकेगा। तो ये माउथ एडवर्टीजमेंट होता है अच्छे पब्लिक रिलेशनशिप की वजह से। वेज, मेथड एंड टूल्स ऑफ पब्लिक रिलेशन। तो पब्लिक रिलेशन के टूल्स क्या क्या हैं, किस तरीके से पब्लिक रिलेशन को किया जा सकता है? तो सबसे पहला जो टूल है यहाँ पे वो है न्यूज़। कंपनी हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा काम करती रहती जिससे वो न्यूज़ में बने रहे, ताकि न्यूज़पेपर में बार बार उनका नाम आए, आपने अच्छा डोनेशन दिया, आपने अच्छा चैरिटी किया, आपने कुछ भी ऐसा काम किया जो समाज के हित में था, तो न्यूज़पेपर में आपका नाम छाएगा। टाटा ने बहुत डोनेशन दिया क्लास, आप देखो ना, ये रहा कोरोना में सबसे बड़ी मदद टाटा ग्रुप। कितना डोनेशन दिया टाटा ग्रुप ने? 1,000 करोड़ का यार, 1,000 करोड़। यहाँ 1 करोड़ में आदमी की लाइफ पलट जाती है, 1,000 करोड़। टाटा ट्रस्ट ने 500 करोड़, मतलब टोटल मिला के 1,500 करोड़। वेदांता, इन्होंने 100 करोड़ दिया। हीरो साइकिल, इन्होंने 100 करोड़ दिया, डोनेशन दिया, तभी तो इनका नाम आज हम ले रहे हैं और आपको तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है। बजाज ग्रुप हो गया, सनफार्मा, अलायंस, क्लास, पेटीएम ने भी 5 करोड़ का दिया है, पार्ले बिस्किट ने भी दिया है, महिंद्रा ग्रुप जो वेंटिलेटर बनाएगा उन्होंने भी दिया है। यार ये इतने सारे लोग जब ये डोनेशन देते हैं ना, तो समाज में लोगों की नजरों में ना टाटा का एक अच्छा इमेज बन जाता है। और फिर जब हम प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो हम कहते हैं यार टाटा का ही देना, हमें लगता है अच्छा यार बंदा इतना अच्छा काम कर रहा है तो हम इसी का प्रोडक्ट लेंगे। यानी कि आपको कुछ भी ऐसा करना चाहिए अच्छा, बुरा करोगे न्यूज में नाम खराब होगा, तुम्हारी सेल डाउन हो जाएगी प्रोडक्ट की। अच्छा करना ताकि न्यूज में आ सको। स्पीचेस, अलग अलग जगह के स्पीच देते, देखो ना ये रहा क्लास, ठीक है, ये रहे बाबा मोहन राम है, ठीक है, और ये है क्लास आपके रतन टाटा साहब। ये किसी स्पीच में गए हैं, ठीक है,
किसी स्पीच में गए हैं, किसी सत्संग वगैरह में जाते हैं और वहां जाके क्या करते हैं, या कॉलेज, ये रतन टाटा जी तो कॉलेज में भी जाते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहां लेक्चर देते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं इनके ब्रांड की वैल्यू बढ़ती है। एक पब्लिक सर्विस एक्टिविटी आप इसे कह सकते हो, ठीक है। इवेंट, अलग अलग क्लास इवेंट में जाते हैं, कोई कहीं मान लो कोई तो कितने सारे रेप हो रहे हैं कंट्री के अंदर, तो कहीं इसके लिए कोई आवाज उठा रहा है तो वहां पे ये लोग जाते हैं, ये लोग भी अपनी बात रखते हैं। क्लास यहाँ भी कहीं मैच चल रहा है, कहीं भी क्लास और ऐसा कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है जहाँ पे ये लोग अपनी बात रख सकते हैं, इनसे इनका नाम होता है। यार एक बात, तो इतने सारे पैसे देके क्या करना चाहते हैं, पब्लिक के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना चाहते हैं। पब्लिक रिलेशन इसी को कहते हैं, रिटर्न मटेरियल। और जो लोग डोनेशन नहीं देते उनको लोग क्रिटिसाइज करते हैं, पब्लिक उनको क्या करती है, क्रिटिसाइज। कहते हैं हम इनकी मूवी देखना बंद कर देंगे, है ना, हम इस मतलब कि यार अगर आप अच्छा काम कर रहे हो ना, लोग सोशल मीडिया पे आपको पॉपुलर कर देगी। और सोशल मीडिया का पावर तो आप जानते ही हो, वो एक गाना वायरल नहीं होता, बचपन का प्यार, बचपन का प्यार वाला गाना, और आप बहुत सारी चीजें और है जो सोशल मीडिया पे, बाबा का ढाबा देखो, एक दिन में कैसे किस्मत पलट जाती है और इंसान बहुत ऊपर चला जाता है। सोशल मीडिया की पावर तो आप सब जानते ही हो। तो आप लोग अच्छा काम करते हैं तो लोग शेयर करते हैं, पोस्ट को शेयर करते हैं और उनको पॉपुलर बनाते हैं। खराब काम करोगे, अच्छा काम नहीं करोगे तो लोग आपको शेयर करके डाउन भी कर देंगे। अगला, पब्लिक सर्विस एक्टिविटीज। पब्लिक की भलाई के लिए कोई भी एक्टिविटी में आप इंगेज रहते हो जिससे पब्लिक की भलाई हो। जैसे क्लास नीता अंबानी को देखो, यहाँ पे ये क्लास, यहाँ पे कई सारे बच्चे हैं, देखो उन सब के लिए स्कूल्स, रिलायंस के स्कूल भी हैं, तो वहाँ पे क्लास चैरिटी बेसिस से पढ़ाया जाता है। देखो वहाँ पे बच्चों के पास जाके बच्चों से मिलजुल के उनके साथ, तो ये कहीं ना कहीं पब्लिक सर्विस एक्टिविटी है। या फिर देखो क्लास जो ये मतलब अंधे बच्चे हैं या फिर जो डिसेबल बच्चे हैं, तो उन सब की यहाँ पे देखो रिलायंस ग्रुप इनकी मदद कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक पब्लिक सर्विसेज एक्टिविटी है। तो आप अगर बड़े बिजनेसमैन बनते हो तो आपको सोसाइटी को सर्व करना नहीं भूलना चाहिए, और यही चीज़ क्या कहलाती है, आपकी पब्लिक रिलेशन। आई होप कि पब्लिक रिलेशन को मेंटेन करने के लिए न्यूज़ में बने रहो, स्पीचेस ऐसा काम करो ताकि न्यूज़ में आपका अच्छा नाम ले सके, अलग अलग स्पीच में आपको बुलाया जाए, इवेंट में आप जाओ, रिटर्न मटेरियल आपके बारे में चीजें लिखी जाए, आपके बारे में आर्टिकल लिखा जाए, आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखी जाए, और क्लास आप पब्लिक सर्विस एक्टिविटी में भी एंगेज रहो। आई होप कि आज का ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा समझ आया होगा, आपको सारी चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और मुझे बताना क्लास कि आपने एंजॉय किया कि नहीं इस मार्केटिंग चैप्टर को, पूरा का पूरा 4 पार्ट में खत्म किया है। बड़ा यूनिट था बट आई होप आप सबको समझ आया होगा अच्छे से। तो इसको लाइक करना जरूर बनता है आपका, और आप एंड तक देख रहे हो तो मुझे बताओ कि आपका बीएसटी में क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, और आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि नहीं। अब मैं आपको एमसीक्यू भी कराऊंगा आगे, चैप्टर वाइज चैप्टर, लाइन बाय लाइन क्लास, एमसीक्यू वगैरह सब कुछ कराऊंगा, सैम्पल पेपर भी करवाऊंगा और कई सारे प्रैक्टिस और गेस्ट पेपर भी कराऊंगा। तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, अपने सारे दोस्तों में हर जगह व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इस वीडियो को शेयर करो कि मार्केटिंग चैप्टर आपका पूरा, इवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा का पूरा लिंक दे दूंगा जहां बीएसटी का पूरा कोर्स फ्री है। तो बच्चों से बोलो पूरा कोर्स फ्री है, जाओ पढ़ो अच्छे से क्लास और अच्छे नंबर लेके आओ। टेक केयर, बाय बाय।